हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में। तो देखते हैं, चलिए। एपिडेमियोलॉजी पहले जान लेते क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी में वो होता है जिसमें हम किसी भी डिसीज की फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और कोर्स के बारे में स्टडी करते हैं पॉपुलेशन में, उसे एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी 3 वर्ड से मिलके बना है। एपी मीन्स होता है एमंग, डेमस मीन्स होता है पीपल, और लॉजी तो पता ही जिसका मीन्स होता है स्टडी। मतलब इसमें हम किसी भी डिसीज के फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और कोर्स या अक्रेंस के बारे में स्टडी करते हैं पॉपुलेशन में। तो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड देखते हैं कि कौन कौन सी मेथड का यूज के हम स्टडी करते हैं। तो पहली है डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा है एनालिटिकल मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम क्या क्या देखते हैं, पर्सन, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, प्लेस देखते हैं कि कौन सी प्लेस मतलब कौन सा एरिया है उस पर देखते हैं, टाइम मतलब किस टाइम पे वो डिसीज़ ज़्यादा हो रही है, कौन से सीजन में, कौन से मंथ्स में, ये सब अभी हम डिटेल से देखेंगे इसके बारे में। अभी तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल मेथड, जिसमें पहला है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी और दूसरा ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाते हैं और ऑब्जर्वेशनल में हम ऑब्जर्वेशन करके पता लगाते हैं। फिर जो ये एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी है, इसके भी 2 पॉइंट हैं। एक तो है कम्युनिटी ट्रायल्स, दूसरा है क्लिनिकल ट्रायल्स। कम्युनिटी ट्रायल्स में भी 3 पॉइंट है, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड और ट्रिपल ब्लाइंड। और क्लिनिकल ट्रायल्स इसके एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी के पार्ट में ही आता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजी, इसमें भी 3 पार्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव और क्रॉस सेक्शनल। इन सब के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। The numerous aspects we have covered till now, however, once the correct epidemiological question has been asked and due consideration given to the various basic principles, we have to select the appropriate type of epidemiological design which is most suitable for answering the question. इसमें ये बताया है कि अभी तक हमने बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में स्टडी कर ली है, कवर कर लिया है, जान लिया है, लेकिन अगर सही तरीके से कोई एपिडेमियोलॉजिकल क्वेश्चन आस्क किया जाए, पूछा जाए, तो उसके लिए हमें बहुत सारे जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं एपिडेमियोलॉजी को, उसको ध्यान में रखना होता है। अगर हम सही टाइप का एप्रोप्रिएट डिजाइन जो होता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो हम उस एपिडेमियोलॉजिकल क्वेश्चन के लिए एकदम सूटेबल आंसर दे पाएंगे। मतलब अगर हमने अच्छे टाइप का, सही जो एप्रोप्रिएट टाइप का एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइन है उसको सेलेक्ट कर लिया है, तो हम जो क्वेश्चन है उसका सूटेबल आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेथड्स क्या है एपिडेमियोलॉजी की। तो हमने पहले देखा था कि डिस्क्रिप्टिव था, दूसरा एनालिटिकल था। तो इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के बारे में देखेंगे। इट इज़ कंसर्न्ड विद स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज एंड हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स इन पॉपुलेशन in terms of person, place and time. This method gives information about who all are affected by particular disease or health related problems. तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी किससे रिलेट करते हैं, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, वही कि किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब वो किस किस एरिया में हो रही है, और जो भी अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है पॉपुलेशन में, तो उनमें हम किस बेसिस पे स्टडी करते हैं, पर्सन, प्लेस और टाइम को लेकर स्टडी करते हैं। ये जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है ये हमें क्या देती है, इन्फॉर्मेशन देती है कि कौन सी पर्टिकुलर डिसीज़ से अभी इस टाइम पे पॉपुलेशन सफ़र कर रही है या किस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से पॉपुलेशन सफ़र करे। तो हम कैसे पता लगाते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कोई जो पर्टिकुलर डिसीज़ है पॉपुलेशन में, वो मतलब उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि पॉपुलेशन में उसका प्लेस देखती है, कौन से एरिया में ज़्यादा हो रही है, किस टाइम पे ज़्यादा हो रही है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पर्सन में क्या है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि एज, हम क्या क्या देखते हैं पर्सनल कैरेक्टर में, एज देखेंगे, सेक्स देखेंगे कि मेल्स में ज़्यादा हो रही कि फीमेल्स में, कौन से एज क्राइटेरिया एज में हो रही ज़्यादा, मैरिटल स्टेटस देखेंगे उस पर्सन का, ऑक्यूपेशन देखेंगे कि कौन सी तरह का वो ऑक्यूपेशन कर रहा है, उससे तो अफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसकी एजुकेशन देखेंगे कि उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसकी क्लास देखेंगे कि कौन सी क्लास में वो आता है, और उसका डाइटरी पैटर्न देखेंगे। इनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि शायद कहीं इन रीजनों की वजह से वो अफेक्ट तो नहीं हो रहा है इस डिसीज़ से, कि शायद एज क्राइटेरिया हो कि इस एज वालों को ज़्यादा हो रहा हो, या तो मेल्स में ज़्यादा हो रहा है कि फीमेल में हो रहा है,
इस ऑक्यूपेशन, वो इस तरह का बिजनेस ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय में है, उसके कारण हो रहा है, कि उसको नॉलेज नहीं है इस कारण से हो रहा है, ये जो उसकी क्लास है वो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है उसके कारण, या उसकी जो डाइटरी पैटर्न है वो अच्छा नहीं है उसके कारण से हो रहा है। प्लेस में क्या है, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन आप केसेस सच एज एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन एंड स्पॉटिंग आप केसेस इन मैप। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई जो पर्टिकुलर डिसीज है वो अगर जिस एरिया में ज़्यादा देखने को मिल रही है तो उसे हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में देखेंगे। अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ वो डिसीज़ से बहुत ही कम लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो लो कंसंट्रेशन। और इन सब एरिया को हम मैप में स्पॉट करके रखते हैं कि ये एरिया है जो डेंजर एरिया है, जहाँ ज़्यादा ये लोग डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और ये एरिया है जहाँ बहुत ही कम केसेस मिल रहे हैं इस डिसीज़ से। टाइम में कैसे है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सच एज सीजन, हम देखेंगे कि कौन से सीज़न में ये डिसीज़ ज़्यादा हो रही है, कौन से ईयर में ये डिसीज़ ने ज़्यादा अफेक्ट किया है लोगों को, कौन से मंथ में किया है, कौन से वीक में किया है, किस डे पे किया है, और ये डिसीज़ का है जो ऑनसेट क्या है कि किस टाइम पे ये डिसीज़ ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम वही है जो हमने एपिडेमियोलॉजी की डिफिनेशन में पढ़ा था कि किसी भी डिसीज़ की फ्रीक्वेंसी, क्या वो डिसीज़ बार बार हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किस एरिया पे हो रही है, और जितने भी हेल्थ रिलेटेड इवेंट हो रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन में कोई पर्टिकुलर डिसीज को लेकर, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हमने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक भी देखा, प्लेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा, और टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन भी लेकर देख लिया कि कैसे ये डिसीज पर्टिकुलर डिसीज पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर रही है और हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस डिसीज़ को। तो ये ओवरऑल हो गया डिस्क्रिप्टिव मेथड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।